हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है ये एग्जाम्पल है जो कि सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। सिंपल पेंडुलम का ऑलरेडी हम एक एग्जाम्पल कर चुके हैं जो कि हमने लैग्रेंजियन फंक्शन में किया था। जब हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड किया था ना, तब हम वहाँ पे कर चुके हैं। है वही सेम, बट यहाँ पे आपके नोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, तो इस चीज़ से आप घबराना नहीं कि इसमें ऐसा क्यों है। देखो, अगर आप वो वाला पोर्शन भी करोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इससे भी कर लोगे तब भी करेक्ट आएगा। ये वाला मैंने इसलिए कराया क्योंकि वो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। लैग्रेंजियन फंक्शन तक डिफाइन करने वाला वहाँ तक करा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये कुछ नया था, तो ये बताना ज़रूरी था कि ये किस तरीके से किया है, ठीक है बेटा। तो बोथ आर सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम। तो वो किस तरीके से है वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी। अगर दोनों में से कोई सा भी तरीका करते हो लैग्रेंजियन फंक्शन तक डिफाइन करने का, ठीक है, तो दोनों सही होंगे। और उसके बाद तो सेम प्रोसीजर है जो हम यहाँ पे हैमिल्टोनियन वाला पोर्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों से करके देखा है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। सिर्फ हमारा कुछ मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, वो डिफरेंस करता है कि हमने वहाँ पे क्या माना था और यहाँ पे क्या माना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझ लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल क्या है और फिर इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आज का हमारे पास कि हमें ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव करना फॉर ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एन। हमारे पास सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ क्या है, एम है। अब मास ऑफ बॉब क्या है मेरे पास यहाँ पे, एम। तो यूजिंग हैमिल्टन इक्वेशन, यहाँ पे हमें हैमिल्टन इक्वेशन का यूज करके निकालना है। अगर बाई चांस आपको मेंशन ना हो कि हैमिल्टन से निकालना है कि लैग्रेंजियन से निकालना है, तो आप दोनों में से कोई से भी निकालिए, आंसर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन सेम आएगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मैं पहले इसका डायग्राम देख लेती हूँ। सिंपल पेंडुलम होता किस तरीके से, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने ओ पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो बॉब है, जो बॉब बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पर है जिसका मास क्या है मेरे पास, एम। वहाँ पे मैंने उसकी पोजिशन ले ली, मतलब पार्टिकल जो है पार्टिकल टाइप में ही तो होता है, ठीक है। उसकी पोजिशन ले ली एक्स वाई, क्योंकि हम यहाँ पे 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट हो गया कि एक्स एक्सिस पे वो एक्स चला, वाई एक्सिस पे वो वाई चला, यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो वही चीज लिखी हुई कि यहाँ से वाई एक्सिस पे वो वाई चला, एक्स एक्सिस पे वो एक्स चला, तब उसके कोऑर्डिनेट ये आए मेरे पास। अब वो भी की जो हमारे पास यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ कितनी है मेरे पास, एन। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या चीज़ है मेन। अब यहाँ से मेरे पास ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि मेरे पास पार्टिकल यहाँ पे हुआ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होगा। देखो, अगर मेरे पास पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो मेरे पास इस तरीके से होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ऐसे, तो हमारे पास यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का बताने के लिए, वो क्या है, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट थीटा है, ठीक है। अगर मेरे पास पार्टिकल यहाँ पे है तो हमें पता करना है कि हमारे पास पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम किसके हेल्प से बता सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से, कि ये यहाँ से इतना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी बेटा आपको, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होगा वो है थीटा, क्लियर, 1। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे रेफरेंस लाइन मैंने यहाँ पे नीचे ली है, बट जो हमने लैग्रेंजे वाला पोर्शन किया था वहाँ पे हमने रेफरेंस लाइन लिया था इसको, एक्स एक्सिस को। तो जो हमारे पास, जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना, तो हम हाइट लेते हैं रेफरेंस लाइन से। तो जब मैंने उस वाले पोर्शन में किया था तो मैंने हाइट यहाँ से ली थी, तो वो मेरे पास वाई निकल के आया था, ठीक है। बट यहाँ से अगर हम रेफरेंस लाइन लेंगे नीचे से रेफरेंस लाइन लेंगे बेटा, यहाँ से ये, ठीक है, ये वाली रेफरेंस लाइन ली, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका जो ये है इसका इस रेफरेंस लाइन से हाइट लेंगे, तो वो मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे h मान ली मैंने, ठीक है, दिस इज h। ये h है तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये भी h है,
ठीक है। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इस पूरे में से मैं ये वाला माइनस कर दूंगी तो ये वाली आ जाएगी ना निकल के, तो ये हाइट आ जाएगी। सिर्फ इतना डिफरेंस है। वहां पे हमने क्या किया था, इससे लिया था, तो इसका रेफरेंस लाइन से हाइट कितनी है, ये y, तो वहां पे हमने y लिया था। सिर्फ ये डिफरेंस है। आप दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। ओके। तो हमने यहाँ पे जो करना है टॉपिक, मतलब जो जो टाइप यहाँ पे लिया है, हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं। सिर्फ मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि सिर्फ क्या डिफरेंस था वहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस लाइन ली थी ये, और यहाँ से हाइट जो थी वो y थी, तो हमने वो कंसीडर करके चले थे वहाँ पे। बट यहाँ पे रेफरेंस लाइन लिया है इसको, ठीक है, तो हम हाइट लेंगे ये, क्योंकि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो रेफरेंस लाइन से ही हाइट मेज़र करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से मेज़र होगी। इतना क्लियर? ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी पैटर्न देख लेना, जो सा भी मेथड आपको सही लगे, कि आपको ये वाला मतलब यहाँ से हाइट वाला चाहिए, इसको रेफरेंस लाइन मानोगे या इसको रेफरेंस लाइन। मेरे अकॉर्डिंग जो इजी है वो ये वाला है कि यहाँ से इसको रेफरेंस लाइन मान लें, और दिस इज ये मेरे पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये थोड़ा सा वैसे है कि यहाँ से इसकी हाइट लो तब करो। ठीक है, इतना के लिए। और एक चीज़ और था बेटा, जब हम इसको रेफरेंस लाइन मानेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास mg था, तो वो रेफरेंस लाइन से नीचे था, तब वहाँ पे नेगेटिव साइन आया था। बट अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मान रही हूँ तो मेरे पास ये इससे ऊपर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है। अब हम इस पे चलते, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, उनको करने का तरीका क्या होगा वो चीज़ हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को फाइंड करना, कि यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है। जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, फिर थर्ड टारगेट रहेगा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना, फोर्थ टारगेट रहेगा लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड करना, उसके बाद हमारे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन है उसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करना, फिर जाएंगे हम हैमिल्टोनियन फंक्शन पर। ठीक है। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन तक पहुंचने के लिए मुझे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा मेन काम है कि हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ तो समझ आ गई ना, किस तरीके से हमने ये वाली क्या ली है, रेफरेंस लाइन ली है। रेफरेंस, इस पॉइंट का रेफरेंस लाइन से हाइट हमने मान ली h। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं पहले। लेट थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्टिकल ओ वाई से, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एनी टाइम टी पर। ठीक है। पी एक्स वाई मेरे पास जो है ये वाला, ये मेरे पास पोजीशन है ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी पे। मेरे पास जो पार्टिकल की पोजीशन है वो ये है। इतना के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे वो होगा थीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे वो थीटा है। देखो यहाँ पे मेरे पास इस पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो है वो थीटा है। इतनी बात समझ आई, यही डेफिनेशन होती है मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, थीटा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ये चीज़ पता करनी है कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है, तो आप किस तरीके से पता कर सकते हो, dn माइनस के k। डी की मैं यहाँ पर डायमेंशन 2 की बात कर रहे हैं, वन पार्टिकल की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट निकालेंगे तो मेरे पास यहाँ से इसकी हेल्प से निकल के आएगा, तो वो आएगा मेरे पास 1। ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास 2 - 1 = 1। तो मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। तो वही चीज़ है मेरे पास यहाँ पे, सिर्फ थीटा ही मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। तो ये वाला टारगेट तो मेरे पास यहाँ से निकल गया। ठीक है। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी पे चलेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने से पहले हम करेंगे, देखेंगे ये, क्योंकि हमें इन चीज़ों की नीड है वहाँ पे। ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से फाइंड किया। जब मेरे को यहाँ पे इस वाले उसमें जाओ, दिस, इसमें, ठीक है। अब मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ। जब मैं इस एंगल के लिए बात करूँगी और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 90 एंगल है, तो इस एंगल के लिए ये मेरे पास बेस का काम करेगा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर का, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। ठीक है। तो मेरे पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मेरे पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे x, हाइपोटेनियस क्या है l। ठीक है, कोस थीटा होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है मेरे पास इसका y और इसकी हाइपोटेनियस क्या है l, तो y अपॉन l। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से आया। ठीक है, अब देखो यहाँ से निकालें x की वैल्यू क्या होगी l साइन थीटा, y की वैल्यू क्या होगी l कोस थीटा। यहाँ तक काम क्लियर। ठीक है बेटा, और एक चीज़ और बता दो, जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट माना था यहाँ पे कि 1 है, वो यहाँ से निकल के आएगा कैसे, एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस के कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1, तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर। तो मेरे पास जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट है, वो मेरे पास सिर्फ सिंगल 1 है। ठीक है, तो वो चीज़ लिखी यहाँ से। ओके बेटा, अब इतना काम हो गया मेरे पास। अब आगे देखते हैं, मुझे फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी देख लेते क्या होता है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है T इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, अब v स्क्वायर मतलब v की वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है दिस। इस तरीके से लिख सकते हैं हम वेलोसिटी को, क्योंकि मेरे पास होता है दिस, ये होता है dr अपॉन dt। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है दिस। अब इसको फाइंड करने के लिए इसका मतलब क्या है, इनकी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं वो चीज़ मैं एक बार बता देती हूँ। देखो मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। अब हम 2 डायमेंशन में बात करें तो मेरे पास ये आएगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं डॉट निकालती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा दिस। ठीक है, क्योंकि डी अपॉन डी टी इधर करूँगी तो डी अपॉन डी टी मतलब डी एक्स अपॉन डी टी डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी। तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। इतना क्लियर। अब यहाँ पे लिखो इसको एक्स आई कैप एक्स डॉट आई कैप प्लस के वाई डॉट जे कैप। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है एक्स डॉट वाई आई कैप प्लस के वाई डॉट जे कैप। इतना क्लियर। तो इसको अगर मैं लिखूँगी डॉट प्रोडक्ट में हम किस तरीके से करते हैं, सेम का सेम के साथ। तो एक्स का मतलब आई डॉट आई कैप का आई कैप के साथ करूँगी तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली दिस जे का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो 1 आएगा, और यहाँ पे वाई डॉट का स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो मेरे को तो x और y की वैल्यू का पता था, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है x डॉट का स्क्वायर y डॉट का स्क्वायर। तो मैं वहाँ से जो मेरे पास x और y थे यहाँ से इनके डॉट निकालूंगी। अब मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट है वो थीटा है, तो यहाँ पे थीटा ही वो करेगा वेरी। ठीक है, तो x डॉट निकालूंगी जब मैं यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x बराबर मेरे पास क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं l साइन थीटा। x बराबर है l साइन थीटा। तो जब मैं इसका dx अपॉन dt करूँगी तो मेरे पास l तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का हो गया cos थीटा, और थीटा का d थीटा अपॉन dt। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको x डॉट से, यहाँ से ये रफ करूँ, इसको x डॉट से इक्वल टू l cos थीटा, और इसको लिख सकती हूँ मैं थीटा डॉट। ठीक है, सिमिलरली y बराबर मेरे पास क्या है l cos थीटा। y की वैल्यू अगर मेरे पास क्या है l cos थीटा है, तो मैं अगर यहाँ से dy अपॉन dt निकालूंगी तो l बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, cos थीटा का हो गया माइनस के साइन थीटा और d थीटा अपॉन dt। तो वही चीज़ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ y डॉट माइनस l साइन थीटा, और इसको थीटा डॉट। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या करना है, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे एक्स डॉट का स्क्वायर। ठीक है, देखो एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस साइन है तो उसका प्लस बन जाएगा। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ से एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया,
अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई दिस, ये निकल के। तो ये सेम प्रोसीजर वैसा ही है जैसे हमने लैग्रेंजियन वाले पोर्शन में किया है, ठीक है। सिर्फ चेंजेस है हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में, वो भी किस वजह से है कि हमने रेफरेंस लाइन नीचे की साइड ली है। वहाँ पे हमने रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस को लिया था, अब वो भी लेके इस वाले पोर्शन में जो हम हैमिल्टोनियन वाला कंसेप्ट करेंगे, वहाँ पे भी हम एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन मान के कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, ठीक है बेटा। बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने ये टाइप इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से आया है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या होता है मेरे पास mgh, पोटेंशियल एनर्जी का यही होता है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन जब आता है जब हम रेफरेंस लाइन से नीचे की साइड लेते हैं, पर यहाँ पे जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है वो है मेरे पास ये रेफरेंस लाइन ये है, और मेरे पास ये जो पार्टिकल है ये इससे ऊपर प्रेजेंट है। तो मेरे पास mg यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास पॉजिटिव साइड में, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब देखते हैं हाइट। हाइट मुझे कहाँ से लेनी है बेटा, हाइट लेनी है मुझे रेफरेंस लाइन से, ठीक है। अब रेफरेंस लाइन से यहाँ पे हाइट लेनी है, वो मैंने क्या मान ली यहाँ पे ये दिस h। अगर ये h है तो ये भी क्या होगी मेरे पास h, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था दिस h तो दिस h। अब मुझे तो h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे, ओ ए, मतलब मैंने यहाँ पे ना ए पॉइंट दे दिया, ओ ए मतलब इस पूरी में से अगर मैं ये वाला पोर्शन घटा दूँ ओ बी तो मेरे पास h आ जाएगी। देखो ध्यान से समझना, ये मेरे पास यहाँ तक है, ठीक है, ओ ए, ठीक है, और मेरे पास यहाँ तक है मेरे पास y, ये क्या है मेरे पास b, और ये है मेरे पास h। तो मुझे h फाइंड करना, मुझे ये फाइंड करना। तो इस पूरे में से देखो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इस पूरे में से अगर मैं ये घटा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ओ ए में से अगर माइनस कर दूं मैं ओ बी, ओ ए में से माइनस कर दूं ओ बी तो मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि ओ ए जो है वो मेरे पास एल है। देखो जब मेरे पास पार्टिकल मूव कर रहा था, यहाँ पे देखना ध्यान देना बेटा, यहाँ पे इस पार्ट जो ये हमारे पास लेंथ है पेंडुलम की, वो मेरे पास क्या सिंपल पेंडुलम की एल। तो मेरे पास जब पार्टिकल होगा वो यहाँ पे था, पहले तो यहाँ पे होगा ना, देखो ऐसे मेरे पास पार्टिकल होगा, फिर ये ऐसे ही तो मूव करता है ना, ठीक है। तो ये वाली मेरी पूरी की पूरी लेंथ कितनी थी एल, यहाँ से यहाँ तक की एल, फिर ये यहाँ तक गई तभी तो एल है, ये तो सेम रहेगी। तो ये मेरे पास क्या होगी एल। इतनी बात समझ आई, ठीक है। कैसे मैंने बोला ये बात, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्लियर कर लेना बेटा। देखो जब मेरे पास पार्टिकल यहाँ पे है, यहीं पे तो होता है ओरिजिन, मतलब जो पहली पोजीशन होती है वो यहीं पे तो होगी, फिर ही तो मूव करता है उसके बाद ही। तो मेरे पास यहाँ पर है, तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी है यहाँ पे एल, तो ये पूरी एल है, फिर यहाँ पे गई तब भी एल ही रहेगी, वो तो सेम ही रहेगी, है ना। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो ये मेरे पास होगी एल, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी है ओ बी वाई, तो यहाँ पे ओ बी वाई लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास y की वैल्यू क्या है एल कोस थीटा, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एल दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया 1 माइनस के कोस थीटा। अब ये चीज़ ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव इसलिए आई है क्योंकि हमारे पास ये पार्टिकल इस रेफरेंस लाइन से ऊपर प्रेजेंट है। अगर हम इसको रेफरेंस लाइन लेके चलते तो ये इस रेफरेंस लाइन से नीचे था, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आती और हाइट आती मेरे पास y, जैसे कि हमने उसमें लैग्रेंजियन वाले पोर्शन में किया हुआ है। इतना ठीक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो किस तरीके से किया वो देख लेना। अब आपको दोनों तरीके आगे कि रेफरेंस लाइन अगर नीचे ले तब किस तरीके से निकालना है हमें पोटेंशियल एनर्जी, अगर ऊपर ले तब किस तरीके से निकालना है। दोनों में से कोई सा भी तरीका अपनाओ, आंसर सेम, ठीक है बेटा। तो अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अब मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन क्या होता है एल बराबर टी माइनस के वी, क्योंकि हमारे पास पहला जो टारगेट था वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था। ये चीज़ हमने निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन फंक्शन, ठीक है। तो लैग्रेंजियन फंक्शन मेरे पास क्या होता है एल बराबर टी माइनस के वी।
तो टी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, और वी मेरे पास दिस, इतना ठीक है। तो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन आ गया मेरे पास ये। और उस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया, वहाँ पे माइनस के mgl cos थीटा होगा समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सिर्फ इतना चेंज आता और कुछ नहीं आता, आगे जब आंसर हम सॉल्व करते हैं ना तो वो सेम आता है। ओके बेटा, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया ये किस तरीके से निकाला। लैग्रेंजियन फंक्शन L इक्वल टू टी माइनस के वी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी और पोटेंशियल एनर्जी की। अब हमारे पास तो हमें तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है वो तो विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन फंक्शन के हेल्प से फाइंड करना है। तो हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है, दिस, यही तो होता है हैमिल्टोनियन फंक्शन, ठीक है। अब देखो हैमिल्टोनियन फंक्शन में मेरे पास ये होता है, और इसका मतलब होता है कि जो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन है उसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी होती है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, इसको हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस, पी के टर्म्स में लिखना है, और ये चीज़ आ जाएगी। बट अब देखो यहाँ पे इसको आगे लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या, हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है थीटा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ये आ गया, तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होगा मेरे पास, दिस डॉट, इतना क्लियर हो गया। और इसके अगर हम करस्पॉन्डिंग बात करें कि हमारे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग थीटा के कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, वो मैंने मान लिया पी थीटा, ठीक है, इतना क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे जो लैग्रेंजियन फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो, और n की वैल्यू है 1, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके n तक जाती थी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे n आ रहे, बट मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 आएगा तो सिंगल आएगा, तो यहाँ पे पी थीटा और दिस इस तरीके से माइनस के दिस, ये मेरे पास बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये बन गया है ये हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन, ठीक है। बट हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, वो भी थीटा की बात, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, तो सिंपल मेरे पास P1 Q1 वाला पोर्शन मतलब सिंगल एक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ये मेरे पास अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है तो दिस इज जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने जो माना जनरलाइज्ड मोमेंटम वो मान लिया पी थीटा, तो पी थीटा और ये और दिस, ठीक है, इतना क्लियर हो गया किस तरीके से है। और यही चीज़ आपने यहाँ पे देखी जो मैंने अभी आपको समझाई, पी थीटा और दिस, पी थीटा दिस, ठीक है। अब देखो बेटा लैग्रेंजियन फंक्शन अब यहाँ पे फाइंड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास ये क्या आएगा और मेरे पास ये क्या होगा। अब इसका तो मैंने आपको बता दिया कि ये मेरे पास क्या होता है, लैग्रेंजियन फंक्शन का एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। अब हम एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड किस तरीके से करते हैं वो चीज़ यहाँ पे समझना। देखो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन होता है जो कि मेरे पास टी क्यू आई और क्यू आई डॉट का होगा, मतलब लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, ये क्या होते हैं मेरे पास लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी फंक्शन हो लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, क्यू आई डॉट निकालते हैं, तो इसकी कोई वैल्यू आएगी। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो मेरे पास एक नया फंक्शन आएगा, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या होगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो वैल्यू हम निकालेंगे ना वो मेरे पास यहाँ पे पी आई मतलब टी क्यू आई और पी आई इसके टर्म्स में आएगा, तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी है ही है, पर यहाँ पे आ जाएगा पी आई, तो मेरे पास जो नया फंक्शन बन के आएगा वो आएगा ये। अब ये मेरे पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स, तो यहाँ पे मेरे पास जो नया फंक्शन बन के आता है वो हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का आता है, तो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। बात समझ आई कि एक फंक्शन है यहाँ पे जो कि लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करा तो हमारे पास एक नया फंक्शन आएगा जो कि इनका फंक्शन होगा, ठीक है। और इस फंक्शन को ही हम बोलते हैं एसोसिएटेड एक्सप्रेशन, इतना ठीक क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ से जो मेरे पास क्यू आई डॉट है, ठीक है, वो किस तरीके से निकालेंगे वो चीज़ ध्यान देना। तो हमें पता है जब हमने लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का
क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पे हमारे पास पी आई अगर मुझे निकालना हो तो कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट, क्योंकि एल तो मुझे निकला हुआ है, अगर इसको मैं क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दूँगी तो मेरे पास पी आई आ जाएगा और वहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास सिंपल सी चीज़ है, थीटा तो मेरे पास क्या है यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और दिस इज माय जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो मेरे पास और यहाँ पे जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है वो है पी थीटा, तो इसकी जगह मेरे पास क्या आएगा पी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कल एल अपॉन, इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास दिस, तो मेरे पास वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पी थीटा इक्वल टू कल एल अपॉन थीटा डॉट, ठीक है। ये एक चीज़ क्यों किया, देखो जब मुझे हैमिल्टोनियन फंक्शन यहाँ पे फाइंड करना होगा तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी, तो इसकी वैल्यू के ही लिए हम ये चीज़ निकालेंगे, और साथ में जब मैं लैग्रेंजियन फंक्शन का एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करूँगी तो वो उसके लिए भी मुझे इसकी नीड है, इस वाले पोर्शन की। इतना क्लियर, इस पोर्शन की क्या है, मुझे नीड है यहाँ तक। ओके, तो एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हमें एक फंक्शन होगा, वहाँ से ही निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ये मेरे पास एसोसिएटेड बन जाएगा। तो एल का मेरे को एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए, यहाँ से एल का फाइंड करने के लिए तो मुझे ये चीज़ निकालनी होगी, मतलब मुझे थीटा डॉट निकालना होगा, ठीक है। अब वो इसमें पुट कर दूंगी तो मेरे पास एल कैप आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना, देखो ये चीज़ मैंने आपको बता दी समझाने के लिए, और ये कैसे आया वो भी बता दिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एल है, इस फंक्शन की जगह है एल, और यहाँ पे क्यू आई डॉट की जगह है थीटा डॉट, तो मैं एल मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन है, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी और इसको यहाँ पुट करके मेरे पास इसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो दोनों ही केस में मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो या इसकी, मुझे ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, देखो यहाँ पे अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इस तरीके से इसको फाइंड कर सकती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई, अब आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये निकालना है। अब मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन क्या है, दिस। अब इसको मुझे पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, तो थीटा डॉट में करूँगी तो देखो यहाँ पे तो थीटा डॉट है ही नहीं, तो ये तो मेरे पास पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, मेरे पास है यहाँ पे। तो इसका अगर मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 ml स्केयर तो है ही है, थीटा डॉट स्केयर का आ जाएगा मेरे पास 2 थीटा डॉट। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब 2 से मेरे पास यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल, तो मेरे पास पी थीटा की वैल्यू बचेगी ml स्क्वायर थीटा डॉट। पर मेरा मेन टारगेट तो इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, तो यहाँ से ये निकाल लेंगे। तो थीटा डॉट यहाँ पे रखा मैंने, और ये मेरे पास इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, तो मेरे पास थीटा डॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं हम लैग्रेंजियन फंक्शन का एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। तो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने ये निकाल लिया, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड एक्सप्रेशन की डेफिनेशन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो मेरे पास जो इक्वेशन स्टार थी उसमें मैंने थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दी। देखो इक्वेशन स्टार है, इसमें थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू जब मैं पुट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आएगा और कहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहीं पे आएगा, तो मैंने यहाँ पे 1/2 ml स्क्वायर, ये सब सेम रहेगा, बस थीटा डॉट की यहाँ पे था मेरे पास थीटा डॉट स्क्वायर, तो थीटा डॉट की वैल्यू पुट करी, उसका स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर, तो मेरे पास ये एसोसिएटेड एक्सप्रेशन आ गया फॉर एल के लिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मुझे तो इसमें पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास देखो यहाँ पे h इक्वल टू पी थीटा। अब इसका मतलब क्या होता है, थीटा डॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी थीटा, तो मेरे पास थीटा डॉट की वैल्यू इसके टर्म्स में आ गई, पी थीटा के टर्म्स में, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख दी। या आप सिंपली क्या कह सकते हो कि इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर देना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो पी थीटा के टर्म्स में ही आएगी,
इतना क्लियर। अब माइनस ये तो एज इट इज मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पी थीटा स्क्वायर एम एल स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी। ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3 थी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन, तो ये मेरे पास माइनस में और ये प्लस में। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे और एच स्क्वायर, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एच स्क्वायर मैंने बोला, सॉरी बेटा, यहाँ पे एच इक्वल टू, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो देखो, दिस माइनस दिस। अब देखो यहाँ पे एम स्क्वायर, यहाँ पे एम है, एम स्क्वायर है, तो एक एम नीचे बच जाएगा, एल स्क्वायर है, एल की पावर 4 है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर बच जाएगा, तो मेरे पास ये बचा, इसको सॉल्व करके ये एच इट इज, ठीक है। देखो पी थीटा स्क्वायर एम एल स्क्वायर, पी थीटा स्क्वायर एम एल स्क्वायर, ये और ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा माइनस के 1/2। इतना क्लियर हो गया। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 1/2। इतना क्लियर हो गया। तो 2 माइनस के 1/2, ठीक है। तो आगे देख लो, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 दिस। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, हैमिल्टोनियन फंक्शन। अब हैमिल्टोनियन फंक्शन निकलते ही हम यहाँ पे यूज करेंगे हैमिल्टन इक्वेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे हैमिल्टन इक्वेशन की हेल्प से ही हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है। अब मेरे पास हैमिल्टन इक्वेशन होती क्या है, देखो सिंपल सा याद रखने का जो तरीका है, मेरे पास क्यू आई पी आई डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी इक्वल टू यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। अब फिर आगे लिख दो कर्ल एच, कर्ल एच अपॉन यहाँ पे क्यू आई की बात चल रही है तो पी आई, यहाँ पे पी आई की बात चल रही है तो क्यू आई। इतना क्लियर। और पी आई के टर्म्स में माइनस साइन, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो क्यू आई की जगह मेरे पास क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू कर्ल एच। अब पी आई की जगह यहाँ पे क्या है, पी थीटा। सिमिलरली यहाँ पे डी पी थीटा अपॉन डी टी, कर्ल एच अपॉन यहाँ पे आ जाएगा थीटा। तो अब देख लो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल पी थीटा एंड डी पी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस कर्ल एच अपॉन कर्ल थीटा। आपको क्रैमिंग की जरूरत नहीं है कि याद करके चलो, सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए कि माइंड में किस तरीके से सेट करना। तो ये क्या होती है हमारे पास, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा एंड पी थीटा के लिए हमने ये चीज लिख दी, हैमिल्टन इक्वेशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको फाइंड करने के लिए मुझे ये और ये पता होना चाहिए, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे फाइंड की हुई है कि मेरे को हैमिल्टन जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है उसका पी थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, देखो यहाँ पे तो पी थीटा है नहीं तो ये 0 बन जाएगा मेरे पास है, यहाँ पे 1/2 एम एल स्क्वायर एज इट इज, पी थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 पी थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा ये। फिर सिमिलरली ये हटाओ, अब मुझे करना है एच का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा करेंगे तो यहाँ पे तो थीटा है नहीं तो ये 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे चेक करते हैं, मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो एम जी एल माइनस के एम जी एल कोस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा नहीं तो दिस 0, मेरे पास रिमेनिंग बचा ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे जब मैं इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगी तो मेरे पास आएगा एम जी एल कोस थीटा का हो जाता है माइनस के साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा, तो वो चीज़ यहाँ पे लिख दी। तो आई होप ये दोनों चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि हमें जब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है तो हमारे लिए यहाँ पे फाइंड हमें करना होगा हैमिल्टन इक्वेशन का यूज़, ठीक है। तो हैमिल्टन इक्वेशन मेरे पास इस केस में ये निकल के आई, तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए ये, तो वही चीज़ हमने फाइंड यहाँ से कर ली, ठीक है। फाइंड करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। देखो यहाँ पे प्लस साइन था तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इतना क्लियर। अब इसको थीटा डी थीटा अपॉन डी टी को थीटा डॉट लिख सकती हूँ और इसको ही लिख सकती हूँ ना, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ से मैंने पी थीटा की वैल्यू निकाली तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट और यहाँ पे पी थीटा दिस, ये हो गया।
ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे पी थीटा को। अब वो कैसे करेंगे वो देखो। देखो बेटा, मैंने बोला यहाँ से पी थीटा डॉट माइनस के एम जी एल साइन थीटा, क्योंकि हमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, पी थीटा अपॉन डी टी और दिस माइनस के एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, अब डी अपॉन डी टी, अब पी थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकल के क्या आई, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब मेरे पास मास और लेंथ, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा d अपॉन डी टी और इसका थीटा का, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस। ठीक है, और ये कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखो d अपॉन डी टी है और थीटा डॉट का मतलब क्या है, d थीटा अपॉन डी टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई और ये इधर माइनस में, तो इधर आके प्लस में इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से एम एम दोनों साइड से मैंने क्या किया, यहाँ से भी और यहाँ से भी एम कॉमन लिया। दिखा देते हैं एक बार, यहाँ से मैंने एम कॉमन लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं एल स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, एल स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से एम एल स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग ये चीज़ बची। अब मैं यहाँ से देखो एम तो है, यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे तो सिर्फ एल है, मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूँगी, एल से डिवाइड, तो एल स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ से बच गया मेरे पास जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो मेरे पास या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब देखो मास तो 0 हो नहीं सकता, लेंथ भी 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू 0, या हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ये मेरे पास इधर चले जाएंगे अपॉन में, ये 0 बन जाएंगे, तो दिस इक्वल टू 0। पर मेन जो हमारे पास कंसेप्ट होता है वो यही है कि इनकी और इनकी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गई, तो ये 0 या ये 0 या ये 0, ये 0 हो नहीं सकता, मास है, ये 0 हो नहीं सकता, लेंथ है, और इसका मतलब ये इक्वल टू 0। तो यही मेरे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये वाली और जो हमने लैग्रेंजन वाले केस में किया था, दोनों में सेम आएगी। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस वहाँ पे ये था कि वहाँ पे लैग्रेंजन फंक्शन की हेल्प से करना था, यहाँ पे हैमिल्टन इक्वेशन की हेल्प से हमें करना था। तो ये सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास सिंपल पेंडुलम का आज टॉपिक था, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको रेफरेंस लाइन ऊपर से लेनी है तो सिर्फ आपका चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, और सब सेम प्रोसीजर यही रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ओनली। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लैग्रेंजन फंक्शन, फिर हैमिल्टन फंक्शन निकाला, हैमिल्टन फंक्शन की हेल्प से, इतना ध्यान रखना, हैमिल्टन फंक्शन निकाल लिया। हैमिल्टन फंक्शन को जो हम करते हैं तो वहाँ पे मुझे इसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन चाहिए, वो निकाला। जब हम इसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन देखेंगे तो वहाँ पे हमें थीटा डॉट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस इतना क्लियर, तो वहाँ पे हमने थीटा डॉट निकाल लिया। एक मिनट, यहाँ पे हमें थीटा डॉट निकालना पड़ेगा दोनों ही केस में, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए। तो थीटा डॉट निकाल लिया, वो किसकी हेल्प से निकालते हैं हम, इसकी हेल्प से निकालते हैं, तो वो हमने निकाल लिया। थीटा डॉट निकालते ही सारी की सारी वैल्यू इसकी भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद मेरे पास इसको सॉल्व करते हैं और मेरे पास क्या आ जाता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन यहाँ पे निकल के आ जाता है। हैमिल्टोनियन फंक्शन आते ही मुझे पता है हैमिल्टन इक्वेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये होता है, पर यहाँ पे इसकी जगह थीटा, इसकी जगह पी थीटा है, तो मेरे पास ये चीज़ निकल के आ जाएगी। ठीक है, फिर मुझे ये वैल्यू निकाल ली, ये निकाल ली, वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, पी थीटा को एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट करने का तरीका आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।